और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अच्छी खबर के साथ। जी हां, हिंदुस्तान का तीसरा मून मिशन चंद्रयान की कामयाबी लॉन्चिंग के साथ हुई, लेकिन इसे चांद तक पहुंचने में तकरीबन 1 माह से ज्यादा का अरसा लग सकता है। 23 या 24 अगस्त को यह चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा। हालांकि इस तारीख में कुछ रद्दोबदल भी हो सकता है। उधर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में कायम सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर इसकी लॉन्चिंग हुई। 615 करोड़ की लागत से ये चंद्रयान तैयार हुआ है। पीएम मोदी ने इसे भारत के लिए तारीखी कदम करार दिया, साथ ही साइंसदानों के कारनामे की सताइश करते हुए मुबारकबाद दी। Congratulations, India. Chandrayaan-3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan-3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan-3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan-3 for its further journey towards moon. मुमलिकती वजीर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान की लॉन्चिंग पर कहा कि ये भारत के लिए बड़े फख्र की बात है, फख्र का लम्हा है। खलाई मैदान में मुल्क सर फहरिस्त बनने जा रहा है। खलाई तहकीक के मैदान में सबसे आगे मुमालिक की फहरिस्त में भारत ने अपनी छाप छोड़ी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिशन की रवानगी में शामिल तमाम लोगों की भी तारीफ की। It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen. And today, here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. And before I conclude, ladies and gentlemen, as Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. Thank you and congratulations once again. और वहीं सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने एक बार फिर अपनी कला का कमाल खूब दिखाया। सुदर्शन पटनायक ने चंद्रयान-3 मिशन मुबारकबाद देने के लिए 22 फीट लंबी सैंड आर्ट बनाई। खास बात यह रही कि उन्होंने 500 स्टील के कटोरों का बहुत ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया, जो ऊपर से देखने पे बिल्कुल मेटेलिक लग रहे हैं। इसके अलावा इस पूरी आर्ट को बनाने में 15 टन रेत का इस्तेमाल किया गया। पद्मश्री आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट के साथ ही विजय भव का पॉजिटिव मैसेज भी बेहद खूबसूरत अंदाज में कुछ यूं लिखा, जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चंद्रयान-3 की कामयाब लॉन्चिंग पर बच्चों में बेपनाह खुशी देखी गई, और हो क्यों ना, आखिर चंदा मामा तक जो कदम पहुंचने वाले हैं।
के ऊपर लाइक प्राउड हो रहा है। इसरो फैमिली ने पूरा टीम वर्क मिलके एक संग इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया है। आई होप 23 अगस्त को सब सही जाए और हम लोग का जो मिशन है वो कामयाब हो जाए। आई फील वेरी प्राउड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जान के कि हमारे इसरो ने, हमारे इंडिया ने इतना बड़ा मिशन किया है और मुझे होप है कि ये सक्सेसफुल हो और 23 अगस्त में सब अच्छे से जाओ। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है बिकॉज इंडिया ने मतलब लॉन्च किया है और एक्साइटमेंट हो रहा है कि आगे जाके हम लोग को क्या रिसर्च मिलेगा, आगे जो साइंटिफिक रीजंस है वो क्या क्या होंगे, तो हम लोग को और भी साइंस में पढ़ने मिलेगा कि इस लॉन्च के बारे में। बहुत एक्साइटिंग था एंड लाइक एकदम ऐसा लग रहा था लाइव एक्सपीरियंस, मतलब लाइव देख रहे हैं एंड बहुत चीज़ें सीखने को मिली एंड देखने को मिला लॉन्च कैसे हुआ एंड देन लैंडिंग एंड एवरीथिंग वाज एक्साइटिंग। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो मैं BITM बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन आज मुझे जैसा मनोरंजन फील हुआ और जितना कुछ मैंने जितनी जानकारियाँ इन्फॉर्मेशंस आज मैंने हासिल किया वो आज तक मैंने कभी नहीं किया है। मीन्स आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ द चंद्रयान 3 एंड मुझे चंद्रयान इस मिशन से बहुत कुछ मेरी उम्मीदें हैं एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड दैट साइंटिस्ट विल डिस्कवर मोर अबाउट इट। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से चंद्रमा की आज जो खूबसूरती है आज हमें एक मॉडल के रूप में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया। अगर ऐसा लगा जैसे कि हम लोग रियलिटी में इसे देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली डूब रही है। आज सुबह 8 बजे पुराने पुल पर यमुना की सतह 208.42 मीटर रिकॉर्ड की गई और आलम यह रहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि राजघाट के मेन गेट तक यमुना नदी का पानी जा पहुंचा। यमुना के रास्ते में आने वाले 25 पुलों पर आवाजाही बुरी तरह से मुतासिर है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं वहां का जायजा ले हमारे साथी शंकर आनंद ने। यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर लगातार राजधानी दिल्ली वासियों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है और अब राजधानी दिल्ली के साथ साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी अब इसका असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त में मैं दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले DND पुल पे हूँ और DND फ्लाईओवर पर यहाँ पर देखा जा सकता है यहाँ से यमुना नदी का जलस्तर किस तरह से लगातार उफान लेता हुआ नजर आ रहा है। आप कैमरे की नजर से मैं दिखाना चाहूंगा, जहां तक भी कैमरे की नजर जा रही है यमुना का जो जलस्तर है लगातार वो देखा जा सकता है। अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो किस तरह से नोएडा की ओर ये जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें, लेकिन वहां तक अब जलस्तर वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में अब यमुना का पानी वहां पहुंच चुका है। तो वहीं मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा कि जो DND फ्लाईओवर है अब ये सेल्फी पॉइंट में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी इस फ्लाईओवर से गुजरता हुआ जो लोग हैं वो जा रहे हैं, वो यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं और काफी दूर तक देखिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। काफी लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं, चाहे युवक हो, महिलाएं हो, जो भी यहाँ से गुजर रहे हैं वो हर एक जो शख्स है यहाँ पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। और सेल्फी लेने की वजह ये है कि जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों से यमुना का जलस्तर अब चर्चा का केंद्र में बना हुआ है। चाहे मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो लगातार ये एक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि एक तरफ लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं तो दूसरी तरफ जो राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में अब परेशानी का सबब भी बना हुआ है। और अगर मौसम की अगर बात करें तो अगर आज राजधानी दिल्ली, NCR या हरियाणा में अगर बारिश होती है तो निश्चित तौर पे इस यमुना के पानी में और ज़्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है, जिसके चलते काफ़ी लोगों की परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 DND फ्लाईओवर। जिसकी वजह से पूरा पानी पूरे फ्लो के साथ जितना पानी दिल्ली में एंटर कर रहा है वो पानी बाहर नहीं निकल रहा, तो इस वजह से दिल्ली में पानी रुक जाता है तो पानी फैल जाता है चारों तरफ। ये अभी काफ़ी इसकी पे कोशिश जारी है और नेवी के लोग भी आए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी अब ये उनको भी पूरी उम्मीद है, उनसे भी मैंने बात की कि ये 5 गेट खुल जाएंगे तो उससे पानी का बहाव तेज़ी के साथ दिल्ली से पानी छोड़ना चालू हो जाएगा। अभी ये लोग लगे हुए हैं, कोई टाइम लिमिट देना तो मुश्किल है, लेकिन जल्दी से जल्दी करेंगे। क्या बदल जाएगा क्योंकि जो 5 गेट हैं वो स्टिल वाटर है, पानी ठहरा हुआ है, तो क्या इसके खुलने से आपको लगता है पानी का तेजी से, जैसे अब इतना बड़ा है
अब इतने चैनल में से पानी जा रहा है, बाकी इतने चैनल में से नहीं जा रहा। पूरे में से जाएगा तो जाहिर तौर पे पानी तेजी से बाहर निकलेगा। हरियाणा सरकार मेंटेनेंस करती है सर इसका? हरियाणा सरकार इसका मेंटेनेंस करती है, लेकिन चूंकि दिल्ली में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके बाद इसकी कार्रवाई चालू करेंगे कि अगर वो हमें दे दें, हम उनसे निवेदन करेंगे कि हमें ही दे दें ताकि हम इसका मेंटेनेंस कर सकें। 278 से 43 साल के बाद, 45 साल के बाद इतना 207.5 क्रॉस किया है, तो बहुत बड़ी क्राइसिस है। ऐसी क्राइसिस में एक दूसरे पे दोष देने की बजाय सबको मिलके काम करना चाहिए। जुमेरात को पटना में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज यौम स्याह मनाया। मानसून सेशन के आखिरी दिन ऐवान से लेकर राजभवन तक बीजेपी ने एहतजाज किया। वफ्द ने गवर्नर को इस सिलसिले में मेमोरेंडम भी पेश किया। बीजेपी लीडरों में इस वाक़े को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। बीजेपी लीडरान ने नीतीश हुकूमत का मवाजना न सिर्फ बंगाल से बल्कि किम जोंग की आमिराना हुकूमत से भी कर डाला। वार पलटवार के बीच नम आंखों से पटना के फतुहा घाट पर आंजहानी बीजेपी लीडर विजय सिंह की आखिरी रस्मात भी अदा कर दी गई। जैसे हो या सीबीआई से जांच हो, बिहार की सरकार न्याय नहीं दे सकती है। नीतीश कुमार की सरकार अब हत्यारी हो गई। किसी का माथा फोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी पर हजारों लाठियां चलाने का काम किया गया। और किस तरह से मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं और अपने चार्जशीटेड भ्रष्टाचारी भतीजे के लिए उप मुख्यमंत्री को दुर्योधन बनाकर ये महाभारत बिहार में कराना चाहते हैं, अघोषित आपातकाल लगाना चाहते हैं। ये अराजकता का वातावरण से मुक्ति के लिए कस्टोडियन है हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय विधानमंडल का, वो संज्ञान ले कार्रवाई करे। ये सरकार को एक दिन भी रखना अब बिहार की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। एक और अहम खबर, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा हिंदुस्तान के 5 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने जुमे के रोज दिल्ली की जामे मस्जिद में खुतबा दिया। अपने खुतबे के दौरान उन्होंने कहा कि इस्लाम दोहरे म्यार को पसंद नहीं करता, मुसलमानों को चाहिए कि वो सदाकत को अपनाएं। उन्होंने कहा कि इस्लाम अच्छे किरदार को बहुत अहमियत देता है, मुसलमानों को सबके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। इस्लाम में इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं, हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। डीजीपी जम्मू कश्मीर ने जम्मू में बेस कैंप यात्री निवास भगवती नगर का दौरा किया। इस मौके पर दिलबाग सिंह ने यात्रियों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने ज़ायरीन और अफसरान से भी बातचीत की। इस मौके पर एसएसपी जम्मू चंदन खोली, एसएसपी सिक्योरिटी जम्मू शमशेर हुसैन, एसएसपी ट्रैफिक जम्मू फैसल कुरैशी, एसपी नॉर्थ जम्मू कुलबीर हांडा और पुलिस के दीगर अफसरान मौजूद रहे। डीजीपी ने कैंप में यात्रियों की हिफाजत के लिए अपनाए गए हिफाजती तरीकों और तरीक़ेकार का मुआयना किया। उन्होंने अफसरों से तैनाती के मंसूबों और यात्रियों के क़याम तआम के इंतजामात के अलावा कैंप के अंदर और उसके इर्द गिर्द हिफाजती इंतजामात के बारे में भी ब्रीफिंग दी। श्रीनगर में राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे से मुलाकात की। इस दौरान मीटिंग में मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई। इस ताल्लुक से एलजी ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें कहा गया कि एलजी मनोज सिन्हा और आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के दरमियान सिक्योरिटी के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। खबर प्रदेश से, पाकिस्तान में कायद आज़म यूनिवर्सिटी ने होली की तकरीबात के इनेकाद पर शो कॉज नोटिस जारी किया है। यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने तलबा और अमले को ऊंची आवाज में म्यूजिक बजाने और होली मनाने पर वजह बताओ नोटिस जारी किया। यूनिवर्सिटी से निकाले गए तलबा को तकरीब में मदऊ करने पर वजह बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही मुलजिमीन को 18 जुलाई को यूनिवर्सिटी डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया। वाज़ेह रहे कि मार्च में कायद आज़म यूनिवर्सिटी में होली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया था, जिसमें तलबा रंगों में डूबे नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ।
जिला शोपियां के गागरन इलाके में गुज़िश्ता शब 3 गैर मकामी अफराद को दहशतगर्दों ने गोली मार दी थी। इस हमले में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। तीनों को जिस्म के ऊपरी हिस्से में गोलियां लगी हैं। तीनों को ताल्लुक बिहार से बताया गया है। जख्मी अफराद में अनमोल कुमार, हीरालाल और पिंटू शामिल हैं। तीनों का ताल्लुक बिहार के सुपौल से बताया जा रहा है। तीनों जख्मियों को श्रीनगर अस्पताल रेफर किया गया। 3 जख्मियों में से 2 का ऑपरेशन किया गया। हीरालाल को मजीद इलाज के लिए बुर्जुला अस्पताल मुंतकिल किया गया। पिंटू कुमार को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शीरीबाग श्रीनगर मुंतकिल किया गया। अनमोल ठाकुर को मजीद इलाज के लिए SMHS सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया गया। अस्पताल जराये का कहना है कि तीनों जख्मी जिंदा हैं, उनका इलाज चल रहा है। वाज़ेह है कि तीनों को कल रात दहशतगर्दों ने गोलियों का निशाना बनाया था। ये तीनों गागरन में किराए पर लिए गए कमरे में मुकीम थे। ये हमला SOG कैंप गागरन से लगभग 150 मीटर की दूरी पर किया गया। बताया जाता है कि पिस्तौल लिए हुए 2 मिलिटेंट उनके कमरे में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता को DC कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में मीटिंग करनी थी, जो गैर मकामी अफराद पर हुए इस दहशतगर्दाना हमले की वजह से मुलतवी कर दी गई। इस दहशतगर्दाना हमले के बाद इलाके में मुकीम बिहार के दीगर मजदूर खौफज़दा हैं। मजदूरों ने अपने आप को गैर महसूस करते हुए इस तरह के हमलों की शदीद मज़म्मत की। LG मनोज सिन्हा समेत मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने इस हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। शोपियां में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना हरकत की वजह से सोपोल के 3 मजदूर गोली लगने से जख्मी हो गए, जिसकी वजह से उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जख्मी मजदूरों में पिंटू कुमार, विनोद ठाकुर और अनमोल कुमार शामिल हैं। इसके अलावा सहरसा जिले के काशमपुर का रहने वाला हीरालाल यादव ही जख्मियों में शामिल है। यहाँ कोई इत्तला न मिलने की वजह से लवाहिकीन खौफ में मुब्तला है। उन्होंने पिंटू से बात की थी। ये तीनों जख्मी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। घर की खराब माली हालत की वजह से कश्मीर में मिस्त्री का काम करने गए थे। पिंटू की वालदा को जब इस वाक़े का इल्म हुआ, उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा है और अपने बेटे को तलाश कर रही हैं। दूसरी जानिब अहल खाना कश्मीर में राब्ता न होने की वजह से परेशान हैं। वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि उनका बेहतर इलाज कराया जाए। 10 बजे मालूम हुआ कि जो पिंटू को गोली लगा है, आतंकवादी गोली मारा है जम्मू कश्मीर में। ये लोग खाना बना रहे थे रूम में और शाम के टाइम 2 आदमी सुने हैं कि आया है और धड़ाधड़ गोली चलाने लगा है। उस टाइम में भी लाइट सुने कट गया है। उसके बाद तभी से जो है पिंटू के बारे में सुने कि बहुत स्थिति खराब है। वहाँ से कोई प्रशासन का भी कोई खबर नहीं आया है कि जो 4 आदमी को गोली लगा है, सब जिनके पास गोली लगा सबके पास मोबाइल आधार कार्ड है। प्रशासन की तरफ से कोई खबर नहीं है। यहाँ के जानकार नहीं रहता तो वहाँ मर जाता तो पता नहीं चलता। सब चीज़ पे सरकार ध्यान नहीं दे रहे। हम लोग मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करने बाहर जाते हैं। वहाँ मजदूर करने बाहर जाए आतंकवादी भी ढेर हो जाए। रूम में बैठे हुए थे, कोई खाना बना रहा था, कोई बैठे हुए थे। उसी वक्त जो है ना गोली आतंकवादी आया उधर से चालू हो गया। फायरिंग करना शुरू कर दिया। हाँ, फायरिंग करना शुरू कर दिया। अभी क्या हाल में है? बात हुआ था? अभी तो बात नहीं हुआ है, गंभीर अवस्था है अभी। अच्छा, कितने दिन पहले आपकी बात हुई थी उससे? बात तो रात में ही हुआ है। पिंटू से? पिंटू से। कितने बजे? वही सवेर में हुआ था, फिर 9 बजे तो उधर से वही न्यूज आया है उनको। कश्मीर के शोपियां में हुए इस गोलीकांड में बिहार के सुपौल जिले के 3 मजदूर शामिल हैं। 2 वाजिदपुर लहरनिया के रहने वाले हैं तो पिंटू कुमार जदिया के रहने वाले हैं। सभी आपस में रिश्तेदार भी हैं। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी मजदूरी का काम वहां करते थे और घर की माली हालत काफी दयनीय रहने के कारण उन लोगों ने जब बिहार में कोई काम उन लोगों को नहीं मिला तो वो कश्मीर जाकर काम करने लगे। लेकिन इस गोलीकांड की वजह से उनके घर में मातमी सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन परिजनों ने जिस तरीके से सरकार के ऊपर सवाल उठाया है, ये सोचना अब लाजमी हो गया है कि अगर बिहार में कोई काम रोजगार होता तो ये इनके परिजन वहां कश्मीर में जाकर गोली नहीं खाते। सभी ने सरकार से अपील की है कि सरकार उसकी बेहतर तरीके से इलाज करवाए और बिहार में रोजगार की व्यवस्था करे। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल।
ट्रेड फेडरेशन के हमरा शोपियां के मकामी लोगों ने पुरअमन मुजाहरा किया। इन लोगों ने गागरन में 3 गैर मकामी मजदूरों को गोली मार दिए जाने के वाक़े की सख्त मजम्मत की। दहशतगर्दी का शिकार लोग अपने रिहायशी ढांचे में मौजूद थे। मिली जानकारी के मुताबिक 2 दहशतगर्द आए, उनके कमरे में घुसे, जिसके बाद हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग करके मजदूरों को शदीद जख्मी कर दिया। कल रात जिस तरह की यहाँ पे बिहार के 3 मजदूरों को गोलियों का निशाना बनाया गया और तीनों मजदूर जो है वो जख्मी और उसके खिलाफ सिविल सोसाइटी और यहाँ के जो मुलाजमीन है इन्होंने सरापा एहतजाज किया और किलिंग्स के खिलाफ लगातार यहाँ पे जो है एक रैली निकाली गई है ताकि इस तरह के इंसिडेंट आगे ना हो। तो यहाँ पे हमारे साथ है समाजी कारकुन मंसूर मोगली साहब, तो इनसे जानेंगे अभी जो एहतजाज हो रहा है ये एहतजाज किस लिए हो रहा है। सर आपसे जानना चाहेंगे अभी जो एहतजाज कर रहे हैं, जो कल जो टारगेट किया गया है मजदूरों को, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। आप देख सकते हैं हमारे जिला शोपियान में बहुत सी इनोसेंट किलिंग्स हुई है आज तक और बार बार हम प्रोटेस्ट करते रहे और आज जो ये घिनौनी हरकत की गई है कि 3 मजदूरों को निशाना बनाया गया है, इसके लिए हम मजम्मत करते हैं और सारे जिला शोपियान का जो अवाम है इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि कत्ल जो करना है ये इंसानियत का कत्ल होता है और हमारे मजहब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेगुनाह का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। पुरजोर अल्फाज में उनकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि यहाँ जो अब हमारा भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने के लिए कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं। हम इसलिए सड़कों पे आ रहे हैं, इन एजेंसियों तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि ऐसा बेगुनाह लोगों का कत्लेआम बंद करो, वरना पूरा शोपियान का अवाम ऐसे ही रोड पे आके उनके खिलाफ हो जाएगा। जिस तरह की 3 नॉन लोकल जो कल जख्मी कर दिया गया है, जो तीनों जो मजदूर है वो हॉस्पिटल में जेर इलाज है, तो तीनों के तीनों जो है स्टेबल है और यहाँ पे जो है उसके खिलाफ सरापा है जाए और लोग चाहते हैं कि वहाँ पे जो है किसी तरह की इस तरह की चाहे किलिंग्स हो या लोगों को जख्मी किया जाएगा, इस तरह के जो भी इंसिडेंट है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।